Hello everyone, hope you all are fine. Welcome to the Citino Success Classes. तो लास्ट वीडियो में हमने लारी सर्कल्स के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने दो कॉन्सोनेंट्स को एक साथ लिखना सीखा था कि हम कैसे जब भी दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ आएंगे तो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लारी सर्कल से। हमने पढ़ा था SW SSR SZ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लारी सर्कल से। पहले हमने पढ़ा था SW सर्कल। हमने पढ़ा था जब भी इनिशियल में SW की साउंड आएगी, मतलब कि जब भी डबल कॉन्सोनेंट S एंड W एक साथ आएंगे तो हमें उनको रिप्रेजेंट करना होगा लारी सर्कल से। और हमने पढ़ा था अगर ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ आया तो हमें इसको लेफ्ट मोशन में लिखना होगा। उसके बाद हमने सर्कल SS पढ़ा था या सर्कल SZ। हमने पढ़ा था कि हम मीडियल में जहाँ पे भी या फाइनल में जहाँ पे भी SS की साउंड डबल साउंड आएगी, SS डबल आएंगे तो हमें उसको रिप्रेजेंट करना होगा लारी सर्कल से ही। मतलब कि इनिशियल में हम SW को रिप्रेजेंट करते हैं और मीडियल एंड फाइनल में हम SS को लिखते हैं। तो ये थे हमारे रूल्स। हमने होप आपने वर्ड एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस की होगी, सारी वर्ड्स को लिखा होगा। तो आज हम करने वाले हैं फ्रेजियोग्राफी में हम लारी सर्कल्स का कैसे यूज़ करते हैं। ये कुछ फ्रेजेस हैं, जैसे कि ग्रोमोलॉग्स होते हैं वैसे ये फ्रेजेस भी हैं, हमें इनको याद रखना होता है ग्रोमोलॉग्स की तरह। पहले हम SW सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। द SW सर्कल इज़ यूज्ड विद द फ्रेजेस स्टार्टिंग विथ एज वी। जहाँ पे भी एज वी आएगा तो हमें वहाँ पे SW सर्कल का यूज़ करना होगा। किन फ्रेजेस के साथ वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि हमारी फ्रेज है पहली एज वी हैव, तो एज को हम पहले ही आपको पता है एज को हम लिखते थे अबो द लाइन, तो यहाँ पे भी क्या लिखना होगा, बट यहाँ पे है एज वी तो हमें इसको क्या करना होगा, मतलब कि यहाँ पे ये देखो, एक तो एज को हम ऐसे लिखते हैं लारी सर्कल और फिर है एज वी हैव। देखो हैव को हम ऐसे लिखते थे, मतलब कि या हम इसको ऑन द लाइन लिखेंगे क्योंकि हैव को हम ऑन द लाइन लिखते हैं तो हम इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे ऐसे लार्ज ऐसे। तो ये हमें याद रखना होगा, ये है एज वी हैव। उसके बाद है एज वी कैन। देखो कैन को हम लिखते थे अबो द लाइन तो यहाँ पे भी लिखेंगे ऐसे लार्ज सर्कल। ये हुआ एज वी एंड ये हुआ कैन, ये हमें याद रखने होंगे। उसके बाद है एज वेल एज। देखो एज वेल एज को हम कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे एज लारी सर्कल करके और एज वेल एज को ये वाला छोटा है क्योंकि यहाँ पे SW आया तो ये लारी सर्कल है, ये स्मॉल सर्कल है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कल SS के बारे में कि हम इनको किन फ्रेजेस के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी फ्रेज है एक इन दिस सिटी। देखो यहाँ पे दो S आए यहाँ पे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो इन दिस, दो तो लार्ज लिखना होगा क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा दो S को, इन दिस सिटी। फिर है दिस इज़ को, दिस को हम लिखते थे पहले ही ऑन द लाइन तो बट यहाँ पे दिस इज़ है तो हम इसको लार्ज करके लिखेंगे ऐसे। ये है दिस, मतलब देखो पहले हम दिस को लिखते थे ऐसे बट अब आया दिस इज़ तो हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे लार्ज सर्कल से। उसके बाद है एज इज़ या एज हैज़, इसको हम लिखते हैं अबो द लाइन और रिप्रेजेंट करते हैं लार्ज सर्कल से ऐसे। इज़ हैज़, मतलब जिसको पहले एज होगा वो अबो द लाइन लिखना होगा, जिसको पहले इज़ होगा वो ऑन द लाइन लिखना होगा बट लार्ज करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, तो हमें ये याद रखना होगा जैसे कि हम ग्रामोलॉग्स को याद रखते हैं वैसे ही हमें इन फ्रेजेस को याद रखना होगा। ये कुछ ही फ्रेजेस हैं, एज वी हैव, एज वी कैन, एज वेल एज, इन दिस सिटी, दिस इज़ और एज हैज़, इज़ एज, इज़ हैज़। उसके बाद हम करेंगे ग्रोमोलॉग्स, क्योंकि हमें पता ही है हर किसी चैप्टर के बाद हम ग्रोमोलॉग्स पढ़ते हैं क्योंकि इन ग्रोमोलॉग्स का आगे जाके वर्ड एक्सरसाइजेस, आगे जाके पैराग्राफ एक्सरसाइजेस में यूज़ होता है। तो पहला जो हमारा ग्रोमोलॉग है वो है इन आर अनी। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं अबो द लाइन। देखो यहाँ पे आपको याद रखना होगा क्योंकि हमें कन्फ्यूजन होता है इन अब कौन है और अनी में कौन होगा। हम इनको दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं इसी से, एन से अबो द लाइन। बट जहाँ पे भी आप अपने लिए, ये नहीं है कोई रूल बट खुद को याद रखने के लिए, जहाँ पे भी इन आएगा आप इसके ऊपर डालेंगे ऊपर ताकि आप समझोगे ये इन है।
बट अगर अनी आया तो अनी के नीचे आप डालोगे ऐसे। ये खुद को याद रखने के लिए है, क्योंकि ये कोई रूल नहीं है, बट ऐसे हम याद रख सकते हैं। ये इन है, हमेशा हम जल्दी इसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे वर्ड को। ये है इन, इनके ऊपर है डैश आई, मतलब वॉवल, उसके अनी के नीचे है लास्ट में वॉवल। उसके बाद है ओन। ओन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिखते हैं एन से ही, बट इसको हम लिखते हैं बिलो द लाइन। यहाँ पे ओन को हम दूर से ही पहचान सकते हैं कि ये है इन, अनी एंड ओन। ओन को हम लिखते हैं बिलो द लाइन। उसके बाद है यूअर। देखो इसको हम लिखते हैं डाउनवर्ड आर से। यूअर को हम लिखते हैं ऑन द लाइन। उसके बाद है ईयर। ईयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से ही, बट थ्रू द लाइन। ये हम इजीली पहचान सकते हैं। उसके बाद है आर। आर को हम रिप्रेजेंट करते हैं रे से, जिसको हम लिखते हैं ऐसे ऑन द लाइन, बट आवर आर आवर, तो इनको हम लिख सकते हैं, इन दोनों जो भी आवर आएगा इनको हम लिखते हैं थ्रू द लाइन। उसके बाद है आवर सेल्व्स। आवर सेल्व्स को हम लिखते हैं, देखो आवर को हम लिखते थे पहले ही थ्रू द लाइन ऐसे, आवर सेल्व्स को हम लास्ट में करेंगे ऐड लारी सर्कल ऐसे। ये हुआ आवर सेल्व्स। फिर है देम सेल्व्स। देम को हम ऐसे लिखते हैं। देम को हमने पढ़ा था ग्रोमोलॉग्स में ही, दो और देम। देम को हम लिखते थे ऑन द लाइन, बट देम सेल्व्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे लारी सर्कल से। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था दिस इज और ये है देम सेल्व्स। देखो ये एक जैसे हैं, बट इनका जब यूज़ होगा तो हम इनको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कौन सा वाला दिस इज है, कौन सा वाला देम सेल्व्स है। तो जब भी दिस इज आएगा तो आप याद रखने के लिए इसके अंदर वॉवेल डालोगे, ताकि आप इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओ ये दिस इज है। और जहाँ पे भी देम सेल्व्स आएगा उसको आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, मतलब ऐसे। लेकिन दिस इज के अंदर क्या डालना होगा आपको, वॉवल, ताकि आप इजीली रिकॉग्नाइज इसको कर पाओ कि ये क्या है, ये है दिस इज। होप आपको ये सारे रूल्स समझ आए होंगे। देखो इनको जैसे हम ग्रोमोलॉग्स को याद रखते हैं वैसे ही फ्रेजेस को भी याद रखो और इन ग्रोमोलॉग्स को भी याद रखो। और आप वर्ड एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करो। उसके बाद हम कल वाले लेक्चर में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में पैराग्राफ एक्सरसाइजेस को करेंगे। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को याद करने की कोशिश करो। कोई भी वर्ड जिसकी आप एक्सरसाइज करते हो उसको याद करने की कोशिश करो, ताकि आप जल्दी फिर रिकॉग्नाइज कर पाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।